Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, कोविड-19 ऐसा लगता है अब हम ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब क्या फिर से इसका कहर वापस लौट रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाल ही में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके डेटा से ये पता लगा है कि कोविड के केसेस अपने हाईएस्ट पे गए हैं इन द लास्ट 7 मंथ्स। और जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए मॉक ड्रिल्स के लिए भी कह दिया है कि मॉक ड्रिल्स अब स्टेट्स को और यूटीज को करनी होंगी। क्या होंगी ये मॉक ड्रिल्स, क्या इसमें किया जाएगा, किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। सेंटर कॉल्स फॉर मॉक ड्रिल्स एज कोविड केसेस एट 7-month हाई इन इंडिया। 7 महीनों में अपने सबसे उच्चतम स्तर पर यहाँ पर केसेस पाए गए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि WHO ने भी हाल ही में जो कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट है विच इज JN.1 स्ट्रेन है, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है। जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की दे दूं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट्स होते हैं जिनको WHO आइडेंटिफाई करता है, जहां पर WHO मॉनिटर करता है इंक्रीज इन दी फर्टिलिटीज, इंक्रीज इन द केसेस, और एक एक चीज को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है इस तरह के वेरिएंट के केसेस जो आते हैं। ठीक, सो भारत में आज जब डेटा अपडेट किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, तो ये पता लगा है कि एक अपसर्ज देखने को मिला है कोविड-19 इन्फेक्शंस में, जिसमें 614 फ्रेश इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 24 घंटे में, 24 आवर्स में। और ये जो नंबर है ये हाईएस्ट है फ्रॉम 21 मई 2023, मतलब मई के बाद ये हाईएस्ट नंबर देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू दी होम मिनिस्ट्री डेटा, हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा। और जो सर्ज है केसेस में वो देखने को मिला है ड्यू टू कोविड सब वेरिएंट JN.1, जो कि सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था हमारे देश में केरला में। ठीक है, नाउ अगर हम पूरे के पूरे डेटा की बात करें जो अपडेट किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, तो डेथ टोल की अगर हम बात करें तो इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट 5,33,321, जिसमें 3 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं केरला से ही विद इन 24 आवर्स। इस डेटा को अभी सुबह 8 बजे अपडेट किया गया था। इसके अलावा अगर टोटल कोविड टैली की बात करें, कोविड केस टैली की बात करें, तो इट स्टूड एट 4.50 करोड़। दिस इज द नंबर ऑफ कोविड केसेस जो हमारे देश में हुए हैं अभी तक सिंस कोविड-19 पेंडेमिक शुरुआत से अब तक। नंबर ऑफ पीपल जो कि रिकवर कर गए हैं फ्रॉम द डिजीज हैज इंक्रीज टू 4,44,70,346। और नेशनल रिकवरी रेट जो है इट वाज पेग्ड एट 98.81%। ठीक है, केस फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो इट स्टूड एट 1.19%। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज वेबसाइट 220.67 करोड़ डोजेस जो हैं कोविड वैक्सीन की वो एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं पूरे देश भर में। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको हेल्थ मिनिस्ट्री पर भी मिल जाएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप वहां भी देख सकते हैं। दिस इज द लेटेस्ट डेटा दैट वी हैव। इसके बाद ये पता लगा है कि डेथ जो 24 आवर्स में है वो इंक्रीज हुई है। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, मॉक ड्रिल्स क्या होने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। ND Live 10 मेरा कोड है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए। अभी जाकर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में यूल फाइंड अ काउंसलिंग फॉर्म। एक काउंसलिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा जिसमें आपको एजुकेटर कोड यूज़ करना है। तो एजुकेटर कोड आप यूज़ कर सकते हैं ND Live 10 सो दैट आई कैन हेल्प यू। इसी के साथ जब आप ये काउंसलिंग फॉर्म फिल करते हैं यू बिकम एलिजिबल फॉर द डेमो सेशंस एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर डेमो सेशंस भी ले सकते हैं बाय जस्ट फिलिंग दैट काउंसलिंग फॉर्म। ठीक है, अभी फिलहाल क्रिसमस ऑफर में आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। यू कैन सी ऑल दी कोर्सेज यहाँ पर जो भी हम अवेलेबल करा रहे हैं फिलहाल। 15 से 12 महीने के, 24 महीने के और 15 महीने के कोर्सेज हैं यहाँ पर। ये करोल बाग सेंटर पर आपको मिल जाएंगे। बैच शुरू हो रहा है 30 तारीख से, ऑफर आपको 24 दिसंबर तक मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो मुखर्जी नगर सेंटर है वहाँ पर भी आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। 15 महीने, 24 महीने और 15 महीने के बैचेस हैं जहाँ पर प्लस का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है ND Live 10, इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे टू अवेल दिस डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर बैचेस 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, ऑफर 24 दिसंबर तक वैलिड है। इसके अलावा प्रयागराज में एक नया सेंटर हमारा आ रहा है जहाँ पर आपको
यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम में भी आप एनरोल कर सकते हैं, मतलब यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। कोड यहाँ भी आपको यूज करना है ND Live 10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल हियर। बाकी कोई भी जानकारी आप इस फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जब ये केसेस का जो नंबर है हाईएस्ट देखने को मिला इन द लास्ट 7 मंथ, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर रखी, जिसको चेयर किया हेल्थ मिनिस्टर ने हमारे। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग बनाई टू रिव्यू द सडन इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस। जिस तरह से केसेस बढ़े हैं उसके बाद ये मीटिंग रखी गई, और डेथ जो हुई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद ये रिव्यू मीटिंग की तरह थी, रिव्यू करने के लिए कि स्थिति कैसी है, फिलहाल क्या सिचुएशन है। इसको चेयर किया था हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारे डिग्निटरीज थे, जैसे जो यूनियन मिनिस्टर हैं SP बाघेल, भारती प्रवीण पवार, हेल्थ सेक्रेटरी सुधांश पंत, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर्स इस मीटिंग का हिस्सा रहे, जिन्होंने इस पूरे सिचुएशन को रिव्यू किया। इस मीटिंग के दौरान यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी लोग अलर्ट रहें, सभी को अलर्ट रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है अगेंस्ट न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19। जो स्थिति अब फिलहाल चल रही है, चाहे वो चाइना की बात करें या फिर USA की बात करें, जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें भी एक अलर्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए कह दिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। इन्होंने जॉइंट एफर्ट्स की बात भी की है कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स को जॉइंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन इंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द वायरस, हम इसको एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। यहाँ पर मॉक ड्रिल्स करने की बात भी की गई है मिनिस्टर के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हर 3 महीने में मॉक ड्रिल्स किए जाएंगे, दोनों ही स्तरों पर, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको यहाँ पर शेयर किया जाएगा। यहाँ इसके आगे स्टेट्स को मॉनिटर किया गया, डायरेक्ट किया गया है, बेसिकली जो राज्य हैं उनको डायरेक्शन दी गई हैं कि वो मॉनिटर करें जो भी इमर्जिंग एविडेंस है कोविड-19 केसेस के, सिम्टम्स के और केसेस की सिवियरिटी को, ताकि प्लान किया जा सके कि क्या अप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्पॉन्स, पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स होना चाहिए इनके लिए। तो बेसिकली फिलहाल इनको बहुत सीरियसली मॉनिटर करने की और अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है, डायरेक्शंस दी गए हैं। सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज को एडवाइस किया गया है कि वो जो सैंपल्स हैं सभी कोविड पॉजिटिव केसेस के, उनको इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम भेजें, INSA COG, इन लैब्स में भेजें, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके ट्रैकिंग ऑफ दिस न्यू वेरिएंट। तो सभी सैंपल्स को भी यहाँ पर कहा गया है कि जो INSACOG है यहाँ भेजा जाए, इन लैब्स में भेजा जाए, ठीक है। इसके अलावा सभी राज्यों को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, और ये भी कहा गया है, हिदायत दी गई है कि भाई आप अपना सर्वेलेंस इंक्रीज कर दीजिए और इंश्योर कीजिए एडिक्वेट स्टॉक ऑफ मेडिसिन एडिक्वेट होनी चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स सफिशिएंट होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटर्स होने चाहिए, वेंटिलेटर्स और वैक्सीन, ये सब एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। इसके लिए भी एक तरह से अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर सभी ऑफिशियल्स को कहा गया है कि वो अंडरटेक करें एक मॉक ड्रिल्स को। इन मॉक ड्रिल से क्या किया जाएगा, इन मॉक ड्रिल से असेस किया जाएगा जो भी फंक्शनलिटीज हैं ऑफ द PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स एंड वेंटिलेटर्स, ताकि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन में वी आर ऑल सेट। नाउ PSA क्या है दोस्तों, PSA प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन है, जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं, जो सोर्स होते हैं मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के, तो इनको, इनकी फंक्शनलिटी को भी असेस करने के लिए मॉक ड्रिल्स यहाँ पर करने की बात की गई है। साथ ही स्टेट्स और यूटीज को कहा गया है कि आप इंफॉर्मेशन को विद रिस्पेक्ट टू द केसेस, टेस्ट या पॉजिटिविटी रेट, इन सबको रियल टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड कीजिए ऑन द कोविड पोर्टल, ताकि टाइमली मॉनिटरिंग हो सके और प्रॉम्प्ट पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए जा सकें। तो मतलब हमारे पास एग्जैक्ट सिचुएशन रियल टाइम में होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द केसेस, द पॉजिटिविटी रेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर हिदायत दी गई है कि ऐसा किया जाना चाहिए, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एडवर्स सिचुएशन। अगर फिर से अपसर्ज देखने को मिलता है तो हम कम से कम तैयार तो हैं, हमें पता है कि हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, राइट। अब ये कोविड का जो सब वेरिएंट है JN.1, ये एक्चुअली क्या है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, सबसे पहला केस जो था इस न्यू कोरोना वायरस सब वेरिएंट का, वो डिटेक्ट हुआ था एक सैंपल में, जो कि 79 ईयर ओल्ड एक महिला है, उनसे लिया गया था, उनका सैंपल था ये, जो कि त्रिवनंतपुरम केरला से हैं, ठीक है। जो महिला है ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ गई थी, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस थी इनको, मतलब जैसे होता है ना सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उस तरह के सिम्टम्स थे, और उसके बाद शी इज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या हैं, तो इट इंक्लूड्स माइल्ड फीवर, हल्का बुखार है, कफिंग है, डिस्कम्फर्ट है नेजल पैसेज में, सोर थ्रोट है, रनी नोज है, पेन, प्रेशर विद इन द फेस, हेडेक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, ये सारे इसके यहाँ पर सिम्टम्स हैं।
तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स ही हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लगता है किस तरह की सिचुएशन है तो गेट योरसेल्फ टेस्टेड। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ गेट योरसेल्फ टेस्टेड, प्लीज़ गेट देम टेस्टेड ऑल्सो। नाउ अगर एक रिपोर्ट की बात करें जो टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर दी गई है, ये 12 कंट्रीज में आइडेंटिफाई किया जा चुका है अभी तक, और ये कहा जा रहा है कि भाई ये ना JN.1 जो है सब लीनिएज है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, ठीक है। इस जो ये वेरिएंट है, इट इज़ नोन टू इवेड एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी ईजिली, जो हमारी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको भी इवेड कर सकता है। ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था अप्रैल 2023 में, और उसके बाद से 12 कंट्रीज में अभी तक इसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, JN.1 वेरिएंट जो है कोविड का, ये एक डिसेंडेंट है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का, ऑफ ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 या फिर फिरोला, ठीक है। ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, ये वाला जो वेरिएंट है अप्रैल में आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद ये यूएस में आइडेंटिफाई सितंबर 2023 में। चाइना में अभी तक 7 इन्फेक्शन इसमें डिटेक्ट किए जा चुके हैं ऑफ द पर्टिकुलर सब वेरिएंट। इस वेरिएंट के जो कि JN.1 है, ये दिसंबर 15 को ही आइडेंटिफाई किए गए एज पर दी रॉयटर्स रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया। तो फिलहाल तो ये है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी इन कंट्रोल है, पैनिक नहीं हमको करना है, लेकिन हमें फिर भी अलर्ट रहना है, हमको पता होना चाहिए। और यही एडवाइजरी एक्चुअली हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार हैं, उनको ही दी गई हैं फिलहाल। एज पब्लिक वी शुड नॉट गेट इन टू दैट पैनिक स्टेट, एकदम से पैनिक नहीं होना, लेकिन फिर भी मॉनिटर जरूर करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। सिम्टम्स हैं, अगर लग रहा है कि वो एग्रीवेटेड है और थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं सिम्टम्स, इंक्रीज सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ गेट योरसेल्फ टेस्टेड सो दैट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना फैले। दैट वाज अबाउट JN.1, जिसको लेकर अभी मॉक ड्रिल्स की बात की जा रही है। अनअकैडमी सेंटर्स की बात करो दोस्तों, ऑफलाइन सेंटर्स की अगर फीचर्स की बात करो तो आपको फ्री डेमो क्लासेस यहाँ मिल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल करना है, कोड यूज़ करना है NDLive10, आप अवेल कर सकते हैं डेमो क्लासेस यहाँ पर जाकर। ऑफलाइन आपको करंट अफेयर क्लासेस मिल रही हैं, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है, एजुकेटेड आउट सॉल्विंग सेशन के साथ फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई सेंट भी आपको यहाँ मिल रहा है। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.